जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। जब गोपियां श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर से उठाकर ले आई, उसके बाद मैया यशोदा और रोहिणी के साथ मिलकर गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर अंगों में गौ रज लगाई, फिर बाहर के अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया। फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगलों में, शंखधारी उरु गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। मैया यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म लिया है, अथवा संभव है कि वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। उसमें से जो धुआं निकला उसमें अगर की सुगंध आ रही थी, क्यों न हो। आखिरकार भगवान ने उसका स्तनपान जो किया था, इससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था। फिर भी उसे परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान के चरण कमल सबके लिए वंदनीय है। ये भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए वही प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान बड़े प्रेम से पिया, उन गैयों और माताओं की तो बात ही क्या। देवकी नंदन भगवान केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गैयों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया।
वे गैया और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी, फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अति प्रेम प्राप्त होता है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण।